आइए दोस्तों देखेंगे फ़िलहाल अभी-अभी सुबह की बहुत ब्रेकिंग खबर निकल कर सामने आ गई है कि मदरसा बोर्ड का जो कानून है वो संविधान के खिलाफ है। ये हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब कुछ मदारिस ऐसे हैं जो कि संविधान के खिलाफ है, उनको बंद कर दिया जाएगा। अगर उस मदारिस को बंद कर दिया जाए तो बच्चों का जो सर्टिफिकेट है उसका वैल्यू का क्या होगा, मान्यता होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्या खबर है, क्या मामला है, सभी प्रोसेस आपको इस वीडियोस में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, डायरेक्टली पेपर का हेडलाइन ही है यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट गैर आईनी हाई कोर्ट। उसके बाद देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ कि हुकूमत मदरसा में ज़ेर तालीम तलबा की मज़ीद तालीम के लिए मंसूबा बनाए और उन्हें मरकज़ी धारे के तालीम निज़ाम में शामिल करे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को समझिए। कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को झटका देते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 यानी कि 2004 को गैर आईनी करार दिया है, यानी कि गैर संविधानिक करार दिया है और इसे मनसूख कर दिया है। मनसूख का मतलब यानी ख़त्म कर दिया है। अदालत आलिया का कहना है कि ये एक्ट सेक्युलरिज्म के उसूलों के खिलाफ वर्जी करता है। नीज़ यूपी हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की मज़ीद तालीम के लिए एक मंसूबा बनाए और उन्हें मरकज़ी धारे की तालीम यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा है उसके निज़ाम में शामिल करे, यानी कि निसाब में शामिल करे। वाज़ह रहे कि अंशुमन सिंह राठौर समेत कई लोगों ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उसके इख्तियारात को चैलेंज करते हुए अदालत में अर्जी लगाई थी। इस अर्जी में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने सारा चीज़ समझने के बाद, वहाँ के जो जस्टिस थे वो सारा चीज़ समझने के बाद यहाँ पर सुभाष विद्यार्थी की डिवीज़न बेंच ने ये हुक्म सुनाया, यानी कि फरमान जारी किया कि न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच के इस फैसले के बाद अब तमाम इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली ग्रांट यानी हुकूमती इमदाद बंद हो जाएगी और हुकूमत की इमदाद पर चलने वाले मदारिस ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे कि सरकारी जो मदारिस होते हैं वो हुकूमती इमदाद यानी कि राज्य सरकार की ओर से जो पैसा दिया जाता है उस पर चलता है, चाहे बच्चों का दाखिला से लेकर के प्यारे साथियों उनके पोशाक का राशि हो या फिर स्कॉलरशिप की राशि हो, टीचर्स को पैसा देना हो, तो वो सभी सरकार देती है। तो उसी को बोलते हैं हुकूमती इमदाद याफ्ता मदारिस। ठीक है, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि अब उनको जो है बंद कर दिया जाएगा और हुकूमत से मिलने वाली इमदाद मदारिस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तहकीकात से पता चला है कि हुकूमत की माली इमदाद से चलने वाले मदारिस में मजहबी तालीम दी जा रही थी। अदालत ने इसे सेक्युलरिज्म के बुनियादी उसूलों के मुनाफी करार दिया है। यानी कि इस जांच के मुताबिक पता चला है कि मदरसा में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही थी। ठीक है, दुनियावी तालीम नहीं दी जा रही थी। तो इसी को लेकर के ये सभी चीज़ आगे आप खबर विस्तार से समझिए। देखिए यहाँ पर इनका सारा डिटेल्स इसमें बताया गया है कि कौन कोर्ट कैसे क्या चीज़ अर्जी लगाया था। तो कह रहा है कि इस अर्ज़ दाश्त में हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और महकमा अक़लियती बहूद की जानिब से मदारिस के इंतज़ाम और दी जाने वाली इमदाद पर एतराज़ किए गए थे। अर्ज़ दाश्त पर समाअत के बाद जस्टिस जो नाम है इनका विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीज़न बेंच ने हुक्म सुनाया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के इस फैसले के बाद अब तमाम इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली ग्रांट यानी हुकूमती इमदाद बंद हो जाएगी और हुकूमत की इमदाद पर चलने वाले मदारिस ख़त्म हो जाएंगे। तहकीकात से पता चला है कि हुकूमत की माली इमदाद से चलने वाले मदारिस में मजहबी तालीम दी जा रही थी, जैसा कि आपको आगे हमने बता ही दिया। उसके बाद कह रहा है कि अदालत ने इसे सेक्युलरिज्म के बुनियादी उसूलों के मुनाफी करार देते हुए मदरसों के इमदाद से मुताल्लिक़ कानून को रद्द कर दिया। यानी कि मदरसा में जो इमदाद मिलता था, रुपया पैसा मिलता था, उन कानून को रद्द कर दिया है। इससे कबल योगी हुकूमत ने रियासत में चल रहे मदारिस का सर्वे करवाया था। सर्वे में इंकशाफ हुआ था कि रियासत में 16,513 तस्लीम शुदा मदारिस हैं, यानी कि तस्लीम शुदा का मतलब मान्यता प्राप्त सरकारी, जबकि 8,500 गैर तस्लीम शुदा मदारिस भी चल रहे हैं।
یعنی کہ بنا مانیتا پراپت پرائیویٹ۔ اس کے بعد یہ الزامات لگائے گئے کہ ان مدارس کو غیر ملکی فنڈنگ ملتی ہے، یعنی کہ ادر کنٹری سے ان کو روپیہ ملتا ہے جس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس معاملے کی جانچ کے لیے آئی ٹی ٹیم تشکیل کی گئی تھی۔ اس آئی ٹی ٹیم نے اپنی جانچ کے بعد یوگی حکومت سے تقریباً 13,000 مدارس کو بند کرنے کی سفارش کی تھی۔ جانچ میں غیر قانونی پائے جانے والے زیادہ تر مدارس نیپال کی سرحد پر واقع ہیں۔ ایس ٹی آئی نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ یہ مدارس گزشتہ دہائیوں میں خلیجی ممالک سے ملنے والی رقم سے بنائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں ایس آئی ٹی نے کہا کہ جب ان مدارس سے ان کی آمدنی اور اخراجات کی تفصیلات مانگی گئی تو وہ انہیں فراہم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے خدشہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جمع کی گئی رقم کو حوالے کے ذریعہ مدرسوں کی تعمیر کے لیے بھیجا گیا۔ زیادہ تر مدارس اپنے جواب میں چندے کی رقم سے مدرسے کی تعمیر کا دعویٰ کیا، مگر چندہ دینے والوں کے نام نہیں بتا سکے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو نوٹیفیکیشن ہے یہ یو پی مدرسہ بورڈ آف ایجوکیشن کے لیے ہے، تو وہاں پر جتنے بھی مدارس تھے جن کو قانون کے تحت چلا کرتا تھا ان کو اب ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب وہی چیز اپنے بہار میں بھی دیکھ لیجئے گا، کچھ آنے والے وقت میں سمے میں ہو نہ ہو ایسا ہو جائے، تو اسی لیے جو بھی اہلکار ہیں، جو بھی جانکار ہیں، تو پلیز آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، اس طرح کے مدارس اگر چل رہے ہیں، کوئی لفڑا پھنسا ہوا کوئی چیز ہے تو اسے جلد سے جلد صحیح کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ بچوں کا زندگی تو سمجھیے برباد ہو ہی جائے گا اس طرح اگر رہا تو۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے کہ جو بچے اگزام دے چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، تو ان کا کیا ہوگا، تو ان کو لے کر کے اس میں کوئی بھی خلاصہ نہیں کیا گیا کہ ان کے سرٹیفکیٹ کا کیا ہوگا۔ تو مجھے جہاں تک امید ہے کہ ان کے سرٹیفکیٹ کا کوئی بھی کچھ باقا نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جس وقت تک یہ مدرسہ قائم تھا، مانیتا ملا ہوا تھا، اس وقت تک اس بچے نے اس میں پڑھائی کی، تو اس میں بچوں کی کیا غلطی ہے بھائی؟ کیونکہ وہاں پر جو سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا وہ تو بورڈ کی اور سے فلی اوریجنلی ڈیسائیڈ کیا گیا نا، تو اس میں ایسا تھوڑی ہے کہ اس کا رد کر دیا جائے گا، تو مجھے امید نہیں ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ کو رد کیا جائے گا۔ اب دیکھیے آنے والی خبر میں کیا خبر ملتی ہے، ان کے بعد پھر اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ خبر پانے کے لیے آپ ٹیلی گرام کو ضرور جوائن کر لیجئے گا، کیونکہ وہاں پر نوٹیفیکیشن ہم ڈال دیں گے۔ تو اس ویڈیوز کہیں پر سماپت کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم۔